जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में हुए फर्जीवाड़ा के लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। तो व्यापम ने जो लेटेस्ट अपडेट दिया है एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी व्यापम से रिलेटेड, पीईबी से रिलेटेड, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो क्या है लेटेस्ट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्या जारी किया गया है नोटिस में पीईबी द्वारा, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीईबी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सारी जानकारी दी है। तो देखिए क्या क्या जानकारी दी गई है। अभी यह तुरंत अपडेट हो रहा है यह जानकारी, ठीक है। देखिए क्या क्या जानकारी दी गई है। इसमें दिया गया है पीईबी द्वारा, पहली चीज़, सबसे पहला ट्वीट था ये वाला, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित की गई एवं उनका प्रथम चरण का परिणाम भी पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तक के आधार पर ही दिनांक 24/2022 को घोषित किया गया। मतलब इसमें कहा गया है कि जो नियम थे उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है एमपी कांस्टेबल पुलिस के प्रथम चरण का। तो पहला ट्वीट ये था, है ना। दूसरा ट्वीट देखिए, 6000 पदों के माध्यम से 6000 पदों के प्रथम चरण में 5 गुना अथवा लगभग 30,000 अभ्यर्थी को लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है। फिर तीसरा ट्वीट देखिए, प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय यह ध्यान रखा जाता है कि रैंडमली लिस्ट हो, जिससे वास्तव में पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ठीक है। ये इसके बाद ये ट्वीट था, प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ अभी नहीं बताया जा सकता। यह प्रक्रिया वर्ष 2016-17 के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी अपनाई गई थी। प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी सूचित प्रभावित होने की संभावना रहती है। फिर ट्वीट किया गया, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई पाए जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पीईबी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। फिर देख लीजिए क्या क्या ट्वीट किए गए हैं। कुछ समाचारों में पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 के अभ्यर्थियों के परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाई एवं बाद में नॉट क्वालिफाई अंकित होने का उल्लेख किया जा रहा है। तो इससे संबंधित अवगत कराया जाता है कि पीवी द्वारा परीक्षा परिणाम एक ही बार जारी किया गया है। फिर देख लीजिए, आवेदन स्वयं ऑनलाइन अपना परीक्षक परिणाम देख सकते हैं और यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो समुच्चय साक्ष्य, मतलब सारे डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन बोर्ड कार्यालय प्रस्तुत करें, जिससे आपकी शंका का समाधान किया जा सकेगा। फिर देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट वर्ग एवं आरक्षक नियम के आधारों पर ही होता है। पीईबी द्वारा कराई गई पुलिस अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा प्रथम चरण के जारी रिजल्ट में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी ट्वीट के माध्यम से बताया गया है। फिर ये सभी ट्वीट के माध्यम से जो बताया गया है उसी का पूरा आकलन इस नोटिस में जारी किया गया है। तो मैं आपको नोटिस भी पढ़ के बता देती हूँ। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित किए गए प्रथम चरण के परिणाम में पुलिस मुख्यालय
मध्य प्रदेश द्वारा हस्तक्षेप नियम पुस्तक के आधार पर, मतलब जो सारे नियम जो पुस्तक में हस्तक्षेप है उनके आधार पर ही 24 मार्च 2022 को रिजल्ट की घोषणा की गई है, जिसमें बताया गया कि 6000 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें 5 गुना अभ्यर्थी लगभग 30,000 अभ्यर्थी लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है। प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि रैंडमली लिस्ट हो, कि वास्तव में यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट लिस्ट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है और कौन नीचे। फिर क्या लिख रहा है, प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ अभी नहीं बताए जाते हैं और यह प्रक्रिया 2016-17 के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी अपनाई गई थी। प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी सूचित प्रभावित होने की संभावना रहती है। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई पाए जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पीईबी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। कुछ समाचारों पत्रों में, हाँ, तो ये जो हमने नीचे पढ़ा था वही सारे नियम है, आरक्षक नियम के आधार पर ही होता है, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट होता है तो पीईबी द्वारा यह ट्यूटर ऑफिशियली ट्यूटर पे ट्वीट करके बताया है, जैसे कि देख सकते हैं यह पूरे ट्वीट किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। और ये नोटिस से आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करके बताएं। पीईबी का कहना है कि जो भी हुआ है वह नियम के अनुसार ही किया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, किसी अभ्यर्थी को लगता है तो वह पीईबी के वहाँ जा सकता है, कार्यालय जा सकता है, डॉक्यूमेंट लेके जा सकता है, ताकि आपके सारी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन एक बात तय है कि वास्तव में अगर गड़बड़ी हुई है तो यह नहीं माना गया। अगर वास्तव में पीईबी द्वारा कोई गड़बड़ी की गई है रिजल्ट में और यह माना नहीं गया है तो लड़ाई बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स देखिए, आप नोटिस पढ़िए और ऑफिशियली ट्वीट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको जानकारी देने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऐसी जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।